और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज का आगमन होता है, गजानन जी महाराज का आगमन होता है। इतने बड़े यज्ञ को अगर मानव चाहे कि मैं सिद्ध कर लूं तो असंभव है मेरे भाई बहन। इतने बड़े यज्ञ को अगर संभव करना है तो केवल और केवल वह विलक्षण शक्ति जो हमारे सबके अंतर मन में विराजमान है, ऐसे उस अंतर शक्ति जब यहाँ पर वह कार्य करना प्रारंभ करती है मेरे भाई बहनों, तो जान लेना कि अब वो कार्य पूर्ण होगा। जहां कहीं पर भी भगवान की कथा होती है, आप उन्हें बुलाओ या ना बुलाओ, जैसे शक्कर कहीं गिर जाए तो चींटी को निमंत्रण देना नहीं पड़ता, उसी प्रकार से जब भगवान की कथा होती है तो केवल हनुमान जी नहीं आते। कौन आते हैं? गंगा यमुना गोदावरी और सिंधु सरस्वती संग सकल तीर्थ तहाँ बसत हैं और जहाँ हरि कथा प्रसंग। जहाँ पर भगवान की कथा, हरि की कथा होती है तो ये सब के सब सकल तीर्थ तहाँ बसत हैं, वहाँ सब के सब अपने आप सूक्ष्म रूप से, दिव्य रूप से वहाँ पर विराजमान होने लग जाते हैं। अब आप लोग बोलोगे भैया हनुमान जी आए हैं तो दिख तो नहीं रहे हैं हमारे आंख के सामने में, तो हनुमान जी को देखने के लिए चर्म चक्षु नहीं, जब तक दिव्य चक्षु प्राप्त नहीं होगा तब तक हनुमान जी का दर्शन होने वाला। अब आप बोलोगे कि भैया भगवान हनुमान जी दिख नहीं रहे तो क्या हनुमान जी नहीं है? बोले हनुमान जी तो हैं। तो बोले दिख नहीं रहे तो कैसे माने कि हनुमान जी हैं? तो आप हनुमान जी महाराज को अगर देखना चाहते हैं भैया तो उनके लिए जीवन में एक बात याद रखें। बोले क्या? आप डॉक्टर से जाकर के पूछना, आंख की ऑपरेशन करते हो तो कभी नींद को देखे हो? तो डॉक्टर बोलेगा कि मैं हजारों ऑपरेशन किया हूं लेकिन कभी नींद को नहीं देखा। पेट का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के पास जाके पूछना, क्या भूख को देखा है कभी? तो डॉक्टर ही हाथ उठा देगा, भैया मैं पेट देखा हूं लेकिन भूख को नहीं देखा। तो जिस प्रकार से पेट तो है लेकिन भूख दिखता नहीं, आंख तो है लेकिन नींद दिखाई देती नहीं, उसी प्रकार से हनुमान जी तो है भैया लेकिन अनुभव गम्य ब्रह्म में जाना। अगर ब्रह्म को जानना है तो जब तक के अनुभव नहीं करोगे, हवा तो है लेकिन हवा दिखाई। अब आप बोलोगे नहीं हवा नहीं है, दिखती नहीं, मैं नहीं मानता, जो दिखती है उसको मानता हूं। तो लो फिर हवा को देखो। फिर क्यों मानते हो हवा है करके? जब हवा होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देती, उसके बावजूद भी हम मानते हैं, तो हनुमान जी भी है, हनुमान जी भी हैं। उसको अनुभव, जिस प्रकार से हवा का अनुभव किया जाता है उसी प्रकार से काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करें, अब आंखें न करें दीदार तो हनुमान क्या करें। हनुमान तो हैं लेकिन हमारे ही आंख में वो दीदार नहीं है तो भगवान क्या करें? भगवान की क्या दोष है भैया? भगवान में कमी नहीं है, कमी तो हम में है ना, जो हम भगवान को देख नहीं पाते। जिस दिन उसमें उसको देखने की क्षमता आ जाए, कब? जब वो भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी, तब कहीं जाकर के उनका दर्शन होगा। बिना भक्ति के भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। अगर भगवान को देखना चाहते हैं तो हृदय में पहले भक्ति जागृत होनी चाहिए मेरे भाई बहनों। जब तक के हृदय में भक्ति जागृत नहीं होगी तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए भगवान को देखने के लिए भक्ति, और भक्ति कहते किसको है? भक्ति का मतलब जो अपने इष्ट से कभी विभक्त न हो, निरंतर उसी में रत रहे, 24 घंटा उड़ते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते उसका स्मरण करते रहे। लेकिन हमारा स्मरण तो 24 घंटा में 24 सेकंड नहीं होता।
हमारा स्मरण तो 24 घंटा दुनिया के धंधों में लगा रहता है। कौन याद है, कौन मुलक आके जिसमें देख ले हम बना ले हम, और 24 घंटा चलते रहता है। भगवान नहीं चलता कभी। ये दुनिया की जो दुनियादारी है ये हमारे अंदर में चलता है, तो भगवान फिर क्या करे? भगवान आए तो आए कहाँ? जिस दिन अगर हमारे चिंतन में, हमारे मनन में, हमारे स्मरण में अगर उनका निरंतर चिंतन हो जाए तो भगवान हमसे दूर और देर नहीं है। भगवान आज भी मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश रे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझको पाना चाहते हो तो अपने हृदय में और अविरल भक्ति के साथ अगर मुझे दर्शन करना चाहते हो तो वह दिव्य भक्ति अगर प्राप्त कर लो। और दिव्य भक्ति की प्राप्ति कहाँ होगी, कैसे होगी? तो भगति तात अनुपम सुख मूला, अमिलई जो संत होई अनुकूला। भगति तात अनुपम सुख मूला। अगर अनुपम सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? भगति तात अनुपम सुख मूल। अब मिले ही जो संत, जब जीवन में संत की प्राप्ति हो जाएगी तब ये भक्ति सुलभ हो जाएगी। और संत की प्राप्ति भैया, संसार में भगवंत को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भगवंत को, संत को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। संसार में हरि हेरिया सब जग मिले, हरि कहूँ कहूँ हो, हरिजन कहूँ कहूँ हो। भैया हरि दुर्लभ नहीं जगत में। अगर संसार में अगर खोजा जाए भगवान को तो दुर्लभ नहीं है। भगवान को प्राप्त करना ना, ध्यान से सुनना, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। अगर दुर्लभ है तो क्या है? भगवान कहते हैं गीता में, स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, अगर दुर्लभ मुझे प्राप्त करना नहीं, मेरे भक्त को प्राप्त करना संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ है। तो संसार में हरि हेरिया सब जग मिले, लेकिन हरिजन कहूँ कहूँ हो। भगवान का भक्त कहीं कहीं होता है भैया। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है ना, तो भगवान से प्रेम मत कर तो किससे प्रेम करें? अगर भगवान को पाना चाहते हो, अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो कहाँ जाएं, क्या करें, किसके पास जाएं? तो हरि से जन तू हेत कर, अब कर हरि जन से है। और हरि रीझे जग देत हैं, और हरि जन ही हरि देत, और हरि जन ही हरि देत। भगवान का भक्त ही भगवान को दे सकता है। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो पहले भगवान के भक्त को ढूंढो। हाथी ने 5000 वर्ष तक भगवान का टेर लगाया, लेकिन जब अंतरात्मा से परमात्मा की पुकार हुई तो पहले दर्शन ग्राह को मिला। उद्धार पहले ग्राह का हुआ, हाथी का नहीं हुआ। गज का उद्धार नहीं हुआ, पहले उद्धार किसका हुआ? ग्राह का उद्धार हुआ। क्यों? क्योंकि अगर भक्त के शरण को पकड़ लोगे, भक्त के चरण को पकड़ लोगे, तो भगवान अपने शरण पकड़ने वाले को नहीं, अपने भक्त के चरण पकड़ने वाले का पहले उद्धार कर देते हैं। तो संसार में भैया आज भगवान
को अगर प्राप्त करना है, भगवान के भक्ति को अगर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो भगवान के भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्तों के साथ नेह लगाएं, प्रेम लगाएं, तब कहीं जाकर के भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। आज इस प्रकार से पहला आवाहन किया जाता है श्री गणेशाय नमः, और दूसरे नंबर में आवाहन किया जाता है श्री सरस्वत्यै नमः। जब माता सरस्वती का आवाहन किया जाता है तो महाराज जी बतलाए कि राजन, जब माँ सरस्वती के आवाहन हुए तो माँ क्या आती हैं? आज भी आती हैं माँ? बोले हाँ माँ आज भी आती हैं, लेकिन माँ को बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोले माँ को बुलाने के लिए सबसे पहले जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ को पाने के लिए व्याकुल होकर के माँ को बुलाता है, उसी प्रकार से अगर हम भी माँ को, माँ के लिए अगर उनका बच्चा बन करके अगर बुलाएंगे तो भगवती आज भी आने को तैयार है। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है? कि अगर भगवती को अगर हम बुलाना चाहते हैं तो हमें भी बाल भाव आना पड़ेगा। बाल भाव जब तक कि नहीं होगा, जब बच्चा बड़ा हुआ ना तो एक दिन माँ से कहने लगा, माँ आजकल तू कपटीन हो गई है। वो पहले मैं छोटा था ना, मैं थोड़ा सा रोता था तो तू दौड़ के आ जाती थी और टप ले लड्डू पकड़ा देती थी माँ। आजकल मैं रोता हूं तो तड़ाक ले थप्पड़ देती हो माँ। माँ ने कहा, कपटीन मैं नहीं हुई हूं रे, कपट तेरे हृदय में आ गया है बेटा। पहले तू माँ के लिए रोया करता था, इसलिए मैं तेरे लिए लड्डू लेके दौड़ती थी। आज तू लड्डू के लिए रोता है तो थप्पड़ लेके दौड़ती हूँ। तू मेरे लिए एक बूंद टपका के तो देख, माँ पुकार के तो देख। तेरे पुकारने की तरीका बदल गई है बेटा। अगर माँ को उसी भाव से अगर आज भी पुकारा जाए तो माँ आज भी आती है। और कहाँ से आती हैं? उसलापुर ले नहीं आए ना, बहुत दूर से आती है माँ। सुमिरत सारद आवत धाई, अब भगत हेतु विधि भवन बिहाई। विधि भवन, विधि यानी ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक यहाँ नहीं है ना, ब्रह्मलोक हजारों पता नहीं कितने किलोमीटर, कितने लाखों किलोमीटर होगी, और वहां से माँ भगवती दौड़ के आती है। कब? जब यहाँ पर कोई भक्त पुकारता है तब। और पुकार भी उसी प्रकार से होना चाहिए। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, करुणामयी वरदायिनी, कर कमल वीणा धारी। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, करुणामयी वरदायिनी, करुणामयी वरदायिनी, करुणामयी वरदायिनी, करुणामयी वरदायिनी, कर कमल वीणा धारिणी। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती।
प्रकार से माँ भगवती आज भी अपने भक्तों की मनोवांछा को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती का आगमन होता है। फिर सरस्वती की आवाहन श्रोता और वक्ता दोनों को करना चाहिए। श्रोता बहुत विद्वान हो, वक्ता अनाड़ी हो तो भी कथा में आनंद आने वाला। वक्ता बहुत विद्वान हो लेकिन श्रोता अनाड़ी हो तो भी कथा में आनंद आने वाला। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण, अब किमी समझाऊं मैं जीव जड़, अब कलिमल ग्रसते विमूढ़। श्रोता और वक्ता दोनों को चाहिए कि ज्ञान का भंडार होना चाहिए। कथा सुनने वाले को भी
ज्ञान का भंडार होना और वक्ता को भी ज्ञान का भंडार, ताकि श्रीमद् भागवत कठोर बड़ी कछ बूझ परे नहीं अर्थ की रीति, अबूझे बिना नहीं काम सरे, बिन काम सरे उपजय नहीं प्रीति। भागवत की कथा बहुत कठिन है और इस कठिन कथा को सहज और सरल करके अगर सुनना है तो जब तक सरस्वती की कृपा नहीं होगी तब तक यह कठिन कथा सहज और सरल होने वाला नहीं है। इसलिए माँ सरस्वती का आवाहन वक्ता और श्रोता दोनों को चाहिए कि माँ सरस्वती का आवाहन करें। फिर इसके बाद में आता है श्री गुरुवेभ्यो नमः। भैया जब सरस्वती की कृपा हो गई तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? गुरु की उसी प्रकार से आवश्यकता है। जब हम कथा सत्यनारायण की कथा होती है ना, तो पंचामृत झोंकने के पहले हम दोना खोजते हैं, पात्र खोजते हैं। उसी प्रकार से सरस्वती की कृपामृत को जब तक की पात्रता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह हृदय में ठहरने वाला नहीं है। और पात्रता की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी? तो पात्रता की प्राप्ति होती है गुरु कृपा से। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक हमें जीवन में पात्रता की प्राप्ति नहीं होगी। परम आवश्यक है पात्रता का। और गुरु कृपा मिलेगी कैसे? तो गुरु का जो मंत्र, जो हमें कान में जो मंत्र डाला गया है, गुरु के बचन प्रतीत न जे, तो सपने हु सुलभन सुख सिधिते। गुरु के वचन में जिसका दृढ़ विश्वास हो गया, उस मंत्र में जिसका दृढ़ विश्वास हो गया, देखिए भैया, जो मंत्र गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है ना, उसमें अटूट विश्वास हो जाए, ये भगवान का मंत्र हमें मुक्ति देगा देगा देगा, ये विश्वास होनी चाहिए। और जब तक गुरु के मंत्र में दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक कहा जाता है कि मंत्रदाता गुरु प्रोक्तो मंत्रस्तो परमो गुरु। मंत्र के दाता जो गुरु होते हैं ना, वो साक्षात वही ब्रह्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म, अक्षर को ही ब्रह्म के रूप में करके और शिष्य के कान में डाला जाता है, ताकि वही ब्रह्म शिष्य के हृदय में प्रकट हो जाए। ऐसे उस सदगुरुदेव के हम चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, जिस गुरुदेव की कृपा से हमें भगवान नाम, भगवान मंत्र हमारे हृदय में स्थापित कराया गया। ऐसे उस सदगुरुदेव को बार बार प्रणाम करते हुए आइए भगवान की हम पहले भागवत में सर्वप्रथम भगवान का परिचय लिखा गया। और भगवान का परिचय सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे। भगवान का महामंत्र, इसको सबको बोलना चाहिए। आप लोग भी बोलेंगे, चूकिएगा कोई नहीं। सभी दोनों लोग हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग, और हाथ जोड़ करके रीढ़ की हड्डी सीधा करके पालथी मार के बैठ के और सभी लोग बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय। बोलिए, सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भगवान कृष्ण का महामंत्र है। इसमें भगवान का परिचय, संपूर्ण परिचय दिया गया है। हम लोग भी किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं ना, तो 3 परिचय लेते हैं हम लोग भी। अगर बेटा का शादी लगे तो भी, बेटी की शादी लगे तो भी घर में पहले चर्चा चलती है, रंग रूप कैसना है, दी मुहरन दिखम्मा कैसना है, पहली तेला पूछते घर के मन। पहले परिचय होता है रूप का, उसका रूप कैसा है।
दूसरे नंबर में फिर पूछा जाता है वो करता क्या है, डॉक्टर है, वकील है, मास्टर है, क्या है। दूसरे नंबर में परिचय होता है उसके कार्य का। और तीसरे नंबर में उसका परिचय होता है स्वभाव। क्या वो इस प्रकार, उसका स्वभाव कैसा है, क्या है, ये तीन परिचय महाराज जी बतलाए कि राजन। उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी भगवान का जब परिचय पूछते हैं कि प्रभु का रूप कैसा है, तो भगवान का रूप तीन प्रकार से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान का प्रथम रूप है सत, दूसरा है चिद और तीसरा है आनंद। सत्य किसको कहते हैं? जो त्रिकाला बाधित हो, जो पहले भी था, अभी भी है और जो कभी भी समाप्त न हो, अक्षुण बना रहे, उसी का नाम सत्य है। जो कभी न मिटे, जो सदैव बना रहे, उसी का नाम सत्य है। बाकी दुनिया असत्य है मेरे भाई बहनों। जो मिट जाए वो ब्रह्म नहीं हो सकता। जो अमीट हो, कभी ना मिटे, इसीलिए पहला अक्षर आता है सत्य। दूसरे नंबर में चिद यानी ज्ञान और चिद यानी प्रकाश। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं भगवान। प्रकाश भगवत भगवान स्वयं प्रकाश्य, स्वयं प्रकाश्य, प्रकाशक राम। स्वयं प्रकाशमय है भगवान। और महाराज जी बतलाए कि राजन ज्ञान स्वरूप है। भगवान को पाने के बाद फिर दुनिया में कोई चीज अज्ञानता नहीं रह जाती। और तीसरा नंबर में है आनंद। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो जीवन में फिर आनंद ही आनंद है मेरे भाई बहनों। जीवन में दुख कब होता है? तो अज्ञानता के कारण ही संसार में दुख छुपा हुआ है। जिस दिन हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसी दिन दुख समाप्त हो जाता है। संसार में दुख का मूलभूत कारण है अज्ञानता। तो इस प्रकार से अज्ञानता का वर्णन, ज्ञानता की दूर करना अर्थात आनंद को प्राप्त करना, इसी का नाम है सच्चिदानंद रूपाय। यही भगवान का परम स्वरूप है मेरे भाई बहन। और भगवान करते क्या है? देखो, हम लोग मिट्टी से मकान बनाते हैं, हम लोग कूलर से हवा प्राप्त करते हैं, हम लोग ये लाइट जो लगाए हैं उससे प्रकाश प्राप्त करते हैं। लेकिन ध्यान देना, मिट्टी से मकान तो बनाते हैं लेकिन आज तक कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो मिट्टी बना सके। हम कूलर बना सकते हैं लेकिन कोई माइका लाल नहीं हुआ जो हवा बना सके। हम बिजली बना सकते हैं लेकिन सूर्य नारायण का प्रकाश नहीं बना सकते। इसीलिए उनके बराबर दुनिया में कोई हुआ है, कोई न होगा, वो हरि सरी का दानी और सारा जग को मुक्त दे रहा आग पवन और पानी। कौन जगत में अपना खजाना वो हरि की तरह लुटाएगा। और इसीलिए भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कोई हुआ है, कोई न होगा भगवान के बराबर संसार में, दुनिया में कोई नहीं है मेरे भाई भाई। इसलिए विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे भगवान पूरे विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं। और भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय, जो तीन प्रकार के ताप का समन कर दे, नष्ट कर दे, उसी का नाम भगवान है। वो तीन प्रकार का ताप क्या है? संसार में तीन ही ताप होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी
लेकिन सुखी श्याम के दास और सुखी श्याम के दास। संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। किसी के पास में धन है तो तन ठीक नहीं है, अब किसी के पास तन अच्छा है तो किसी के पास धन ठीक नहीं है। अब किसी के पास तन भी अच्छा है, धन भी अच्छा है, लेकिन मन खराब है, तब भी काम बिगड़ जाता है। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। आदमी के मन ही उसके स्वभाव का निर्माण करता है मेरे भाई बहनों। और जिसका स्वभाव अच्छा हो गया ना, तो चाहे कितनों भी तकलीफ में रहे तब भी वो उसका स्वभाव है सदा खुश रहना, मुस्कुराते रहना, तो वो तकलीफ में भी मुस्कुराते रहेगा। और जिस व्यक्ति का स्वभाव बन गया दुखी होना, तो उसे कुबेर के भंडार में भी बैठा दोगे ना तो भी वो हमेशा दुखी है, क्योंकि उसका स्वभाव है दुखी होना। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज इस प्रकार से महाराज जी जिस समय पर तापत्रय विनाशाय, ऐसे 3 प्रकार के ताप के समन करने वाले हैं भगवान। कौन? श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे उस भगवान कृष्ण को हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जिस समय पर भगवान का नमस्कार करने के बाद भागवत के वक्ता को नमन किया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान पुष्णि। ऐसे उस सुखदेव जी को जो पैदा होते ही साथ अपने नारफुल को हाथ में लेकर के जब दौड़ने लगे, कातर भाव से आवाज लगाते हुए पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेदो, पुत्र रुक जा रुक जा। बेटे ने कहा संसार में कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता? पिताजी, संसार में कोई किसी का पुत्र और कोई किसी का पिता नहीं है। मेरे संसार के जगत पिता की शरण में मुझे जाने दो, ये संसार के पिता की शरण में मुझे रहने मत दो। ऐसे उस सुखदेव जी के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। जो कोटि अंधकार को समन करने वाले अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभा, जो करोड़ों सूर्य के समान हैं, जिनकी दिव्य ज्ञान की चर्चा को श्रवण करने के लिए 33 करोड़ देवता स्वयं देवराज इंद्र आ गए अमृत के कलश को लेकर के। और अमृत के कलश को ला करके बोले अमृत पिला दो किसको? परीक्षित को। अरे भागवतामृत हमें लेकर के स्वर्ग में लेकर के जाने दो। सुखदेव जी समझ गए, एक कथा सुनने नहीं आए हैं, लेन देन करने आए हैं। अमृत को दे देना चाहता है और भागवतामृत को ले जाना चाहता है। दोनों को तौला गया। देखिए, भगवान जो देवतागण का अमृत है वो साधारण नहीं है। समुद्र मंथन करने के बाद कहीं जाकर के अमृत तत्व की प्राप्ति हुई है। इतनी कठिन मेहनत के साथ अमृत की प्राप्ति, उस कठिन मेहनत के साथ प्राप्त होने वाले अमृत को और सहज कर रहे हैं कि इसको परीक्षित को पिला दो। इसको कोई भी सर्प तक्षक काटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमृत पीने के बाद फिर कोई नहीं मरता। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज इस प्रकार से जब सुखदेव जी महाराज समझ गए, जो व्यक्ति विनिमय करने के लिए आता है वो कथा सुनने के लिए नहीं आता, ये लेन देन करने आया है। रह गई तुम्हारी अमृत, तो तुम्हारी अमृत अमरता प्रदान कर सकती है देवराज इंद्र, लेकिन मैं तो उस अमृत को धारण किया हुआ हूं। इस विनश्वर तन से नर बन बैठता ईश्वर का रूप।
तुम्हारे अमृत के पीने वाला अमर हो जाता है, और मैं जिस अमृत को पिलाने जा रहा हूं ना परीक्षित को 7 दिन के अंदर में, वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। तुम्हारे अमृत में भगवान बनाने की ताकत नहीं है, और मेरा अमृत अगर जो 7 दिन पान कर लेता है वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए तेरे अमृत से बढ़कर के मेरा अमृत और कीमती है राजन, इसलिए मैं तेरे अमृत नहीं, मैं तो 7 दिन के अंदर में परीक्षित को भागवतामृत देना चाहता हूं। इस विनस्वर तन से नर बन बैठता ईश्वर का रूप, अजब कि उसको हो चुका पूरा तुम्हारा ज्ञान हो। दुर्ग हो तुम धर्म के, विद्या के तुम भंडार हो। अब ब्रह्म कुल की देवता और क्षत्रिय कुल के त्राण हो। ब्राह्मणों का तेज तुम में, क्षत्रियों का वीर्य है, और वैश्य कुल की सब विभूति ये तुम ही बस खान हो। इंद्र की क्या शक्ति है जो स्वर्ग में बैठा रहे, अजब की भूतल पर तुम्हारा दिव्य मीठा गान हो। मैं उस अमृत को देना चाहता हूं कि जिस अमृत को पीने के लिए 33 करोड़ देवता भी अपने देवालय को छोड़ करके ग्राम सकरी में आके बस जाते हैं। 7 दिन तक अभी हमारा सकरी ग्राम, सकरी नहीं साक्षात वृंदावन बना हुआ है। और आप बोलेंगे जब भगवान ये सकरी वृंदावन बना है तो भगवान कहाँ है? तो ये कथा ही भगवान है, कथा ही कृष्ण है मेरे भाई बहनों। तो बोलेंगे अब यहाँ पर गोपी गोप ग्वाल कहाँ है? तो जितने श्रोता हैं, माताएं यहाँ की गोपियां हैं, और जितने पुरुष वर्ग हैं यही साक्षात ग्वाल बाल है मेरे भाई बहन। आप अभी सकरी में नहीं, अभी आप साक्षात वृंदावन में विराजमान हैं। अभी 7 दिन तक अपने आप को ब्रज में निवास समझना। ब्रज में वास करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल अभी साक्षात अभी आपका घर घर नहीं, ये वैकुंठ है मेरे भाई बहनों। और इस वैकुंठ में वैकुंठ की तरह यहाँ पर निवास करना, ताकि इस वैकुंठ में देवताओं का वास हो, भगवान का वास हो। इस 7 दिन हमारा घर घर नहीं, और हम यहाँ के रहने वाले मानव मनुष्य नहीं, हम साक्षात भगवत स्वरूप हैं, साक्षात गोपियां हैं और साक्षात गोपाल हैं, यहाँ के रहने वाले ग्वाल बाल हैं। और भगवान के सबसे प्यारे हैं उनके ग्वाल बाल सखा। भगवान कहते हैं वृंदावन छाड़ा नहीं, यही हमारो टें, अभूतल भार उतारी धरी रूपयने। भगवान कहते हैं मैं दुनिया सब चीज छोड़ सकता हूं, लेकिन वृंदावन छाड़ो नहीं। ये 7 दिन तक ये घर घर नहीं, साक्षात ब्रजमंडल है, वृंदावन है, यही गोकुल है, यही बरसाना है, यही जैसे जैसे कथा में आप प्रवेश करते जाएंगे उसी उसी अनुरूप आपका घर होता जाएगा। चिंता मत करना, आप साक्षात वैकुंठ में विराजमान है। ये वैकुंठ है मेरे भाई बहनों, और यहाँ आप लोग गोपाल बन करके रहना। देवलोक में दैवत्व की भाव रहनी चाहिए। देवलोक में भाव और स्वभाव भी देवता की तरह बना करके रखना। इसमें किसी भी राक्षसी प्रवृत्ति प्रवेश करने ना पाए। इस 7 दिन के अंदर में यहाँ पर देवताओं का वास है, और आपके घर में भी देवता का वास 7 दिन तक के होना चाहिए। हम पानी भी पीते हैं तो भगवान के चरणामृत मिला हुआ पानी पिलाओ और पियो। और भगवान भात भी खाते हो तो उस भात को भी भगवान को पहले भोग लगाओ। दाल वाले को दाल में भोग लगा के डाल दो, सब्जी वाले को सब्जी में डाल दो, भात वाले को भात में डाल दो, और जितने लोग आते हैं सबको खिलाओ। घबराना मत। 7 दिन नहीं, अगर 70 दिन तक चलेगा तब भी वह अन्नपूर्णा की इतनी कृपा हो जाएगी कि आप थक जाएंगे, लेकिन मां अन्नपूर्णा का भंडार कभी समाप्त होने वाला नहीं है।
इसलिए आपके घर में कोई भात खाने नहीं, प्रसाद पाने आएंगे 7 दिन तक। और यहाँ वही व्यक्ति आ सकता है जिसके ऊपर उसकी विशेष कृपा हो। यही सर आवत अति कठिनाई। अरे इस सरवर में आना सबके बस की बात नहीं है। जब उनकी विशेष कृपा होगी वही व्यक्ति सरवर में आ सकता है। और जब यहाँ आता है तो वो साधारण नहीं, भगवान का भक्त ही आता है। इसलिए आपके अगर पहचान के हैं तो भी, अगर अतिथि बन के बिना तिथि के अतिथि बन के आ रहे, बिना पहचान के आ रहे हैं तो भी सबकी अलग अलग व्यवस्था। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। पता नहीं किस भेष में आपके दरवाजे पर भगवान किस रूप में आ जाएंगे। बड़े भाव से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे। अगर नहीं भी पहचाने हो तो भी आओ भैया बैठ ले, एक गिलास एक मुट्ठा खा ले, पानी पी ले और कथा सुन के चलिए। भाव सब में होनी चाहिए। जानने वाले को तो बैठाओ, बैरी को उच्च पिढ़ा दो। और अब जो व्यक्ति बिना अतिथि के आए हैं, बिना निमंत्रण के आए हैं, उसको अतिथि देवो भव, उसको देवता की तरह सम्मानित करो। क्योंकि आपका घर घर नहीं, साक्षात वैकुंठ बना हुआ है। और वैकुंठ में देवताओं का वास होता है। और आपके घर अभी सब दैवत्व से भरा हुआ है मेरे भाई बहनों। इसलिए यहाँ पर सबका भाव देव भाव होना चाहिए। उसी समय की बात है, भीनी सी आवाज कान में सुनाई दिया। और वो भीनी सी आवाज जब कान में सुनाई दिया, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
और इस प्रकार से भगवान नाम उच्चारण करते हुए जा रहे थे नारद जी महाराज। उसी समय भीनी भीनी कान में आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुन करके एक कन्या की आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। ए साधु बाबा, थोड़ी देर के लिए रुकिए। तो बाबा रुके। भो बाला तुम कुशियरी, ओ कन्या तू कौन है? उस कन्या ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता अकीमौ में तनयौ मतौ। मैं भक्ति हूँ महाराज। अरे दोनों में अगल बगल में बैठे, उसी का नाम है, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। अरे तो इसकी कौन है? बोली इनकी सगी माँ हूँ महाराज। माँ का उम्र है 16 साल और बेटे का उम्र है 90 साल। नारद जी विचित्रता में पड़ गए, कह रहे महतारी तो जवान है और बेटे कैसे बुढ़े हो गए? इसी बात को पूछना चाहती हूँ महाराज, मेरे दोनों बच्चे बुढ़े कैसे हो गए? तो बोले अपना परिचय दे। मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ महाराज। तो कहाँ की? उत्पन्ना द्रविणेशाहम् अमध्ये कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं उत्पन्ना द्रविणेशाहम्, द्रविड़ देश में पैदा हुई हूँ महाराज, और मध्य कर्णाटके गता, कर्नाटक में मध्यमावस्था को प्राप्त हुई, लेकिन क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, मैं कभी महाराष्ट्र में बूढ़ी और जवान हो जाती, लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गता, गुजरात में तो बूढ़ी पूरी बूढ़ी हो गई महाराज, लेकिन पुनः वृंदावनम प्राप्य। मैं जब वृंदावन में आई न महाराज, तो नवीन स्वरूपिण, मैं नवीन नया रूप धारण कर ली, नौजवान बन गई महाराज, लेकिन मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों बच्चे बुढ़े हैं। नारद जी बोली इसका ग्राहक नहीं है वृंदावन में, भक्ति के ग्राहक तो सब है, इसलिए तू जवान हो गई, तू चिंता मत कर। नारद जी ने एक नहीं करोड़ों उपाय किए, लेकिन दोनों बच्चे हिले डुले तक नहीं, जवान बनना तो दूर की बात। नारद जी बोले चिंता मत कर, मैं अभी जा रहा हूँ। नारद जी चले जाते हैं बद्री नारायण। वहां एक व्यक्ति को उन्होंने देखा। जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, तो उस व्यक्ति को देख करके उनके मन में लगा कि इनको भी पूछा गया महाराज आपका उम्र क्या है? तो बोले हजारों लाखों वर्ष हो गया। आप बुढ़े नहीं होते? बोले नहीं। किस कंपनी के टेबलेट खाते हैं महाराज? जो आदमी जन्म लेता है तो धीरे धीरे बाल्यावस्था से, धीरे धीरे किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, फिर बुढ़ापावस्था आता है। और आप किस कंपनी के टेबलेट खाते जो कभी नहीं बुढ़ाते? बोले एक ही कंपनी का टेबलेट खाता हूँ भैया। चारों भाइयों ने कहा उस कंपनी का नाम क्या है महाराज? माघ मास एक चलता फिरता तुमको घर प्यारा, और सदा तुम्हारे पास हरि है तुमसे नहीं न्यारा। हरि का गुणानवाद गाओ, क्या होगा? तो जरा मरण मिट जाए तुम्हारा अमर लोक पाओ। दो चीज को अगर मिटाना चाहते हो, किसको किसको? जरा और मरण। जरा और जरा यानी बुढ़ापा, अगर उसको मिटाना चाहते हो, कभी बुढ़ापा ना आए तो क्या करना पड़ेगा? और मृत्यु ना आए उसको क्या करना? तो केवल भजन तुम भगवत का करना, भजन तुम भगवत का करना। तो केवल भगवान के भजन में वो पावर है जो आदमी बुढ़ापा को समाप्त कर देता है और मृत्यु को समाप्त कर देता है। जो भगवान का भजन करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। भाई नारद की मृत्यु हुई है क्या? आज तक नहीं हुई। प्रहलाद की मृत्यु हुई है क्या? आज तक नहीं हुई। अरे शरीर का छूटना अलग, लेकिन जिन्होंने अपना नाम अमर कर दिया,
वो मरेगा कहाँ से? वो तो अमर हो गया ना। अगर अपने जीवन में अमरता प्राप्त करना चाहते हो तो केवल और केवल अमरता के लिए भजन तुम भगवत का करना, भजन तुम भगवत का करना। अब काया तेरी अमर नहीं है, आखिर को मरना। नाम एक रघुबर का साचा, नाम एक गुरुबर का साचा। गुरु गुरु कहना सबको सहना, अपन को जान काचा। नाम एक रघुबर का साचा, नाम एक प्रभुबर का साचा। केवल भगवान का नाम ही सत्य है। हे दीनानाथ, मेरे भार को सिर से उठा लीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, मेरे भार को मेरे नैया को पार लगा दे। दुनिया के धनों में फंस कर, दुनिया के धनों में फंस कर, अपराध को मेरे क्षमा कीजिए। अपराध को मेरे क्षमा कीजिए। मेरे नैया को पार लगा दीजिए। मेरे नैया को नयनं मधुरं हसितं। विमुख अने भोजन मगरे, विमुख अने भोजन मगरे, तब विमुख अने भोजन मगरे, विमुख अने भोजन मगरे, अस्थावर जंगम रूप धरे।
कर मह करे ताही सिद्ध कर्म को कर मह करे ताही पर पिता उसे है क्षमता मुझ दिन पर नाथ दया की जय मुझ दिन पर हे नंद किशोर दया सागर मेरी नैया को पार लगा दी जय मेरी नैया को पार लगा दी जय हे अवध किशोर कृपा सागर तुम करुणा निधि कहलाते हो 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 दुखियों के दुख मिटाते हो दुखियों के दुख मिटाते हो अब राम को भी अपना लीजिए अब राम को भी अपना लीजिए हे नंद किशोर दया सागर मेरे भार को सर से उठा लीजिए मेरे हे नंद किशोर दया सागर हे अवध किशोर कृपा सागर हे नंद किशोर दया सागर हे अवध किशोर कृपा सागर हे नंद किशोर कृपा सागर मेरे सर को मेरे भार को सर से उठा लीजिए मेरे भार को सर से उठा लीजिए मेरे भार को सर से उठा लीजिए मेरे हे नंद किशोर दया सागर मेरी नैया को पार लगा दीजिए मेरी नैया को मेरे अवध किशोर कृपा सागर मेरे अवध किशोर कृपा मेरे अवध किशोर कृपा सागर अवध किशोर कृपा सागर अवध किशोर कृपा सागर मेरे भार को सर से उठा लीजिए 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 हे नंद किशोर दया सागर मेरी नैया को पार लगा दीजिए हे अवध किशोर कृपा सागर 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 अवध किशोर कृपा सागर
किया और निवेदन करने पर बोले बद्री नारायण में अगर उनके बुढ़ापा को दूर करना है तो लोग वंचित हो जाएंगे। मैं जिस उन दोनों भाइयों को नौजवान बनाने के लिए जो टॉनिक देने जा रहा हूं उस टॉनिक का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और भागवत पुराण की कथा को कहां सुनना चाहिए और कहां कहना चाहिए। अगर मैं बद्री नारायण में कहता हूं तो वो दोनों भाई इतने निस्तेज पड़ चुके हैं कि वो हिल डुल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ बद्री नारायण तक कैसे आ पाएंगे। नारद जी महाराज बोले महाराज ऐसी कृपा कीजिए कि आप बद्री नारायण से चलें और वो वृंदावन से चलें। और दोनों के ठीक मध्य में जो स्थान बना हुआ उसका नाम है हरिद्वार। कभी भी भागवत की कथा को सुनो तो कहां सुनना चाहिए। तो भगवान की कथा को सुनने का स्थान है तीर्थे वापी वने वापी। पहले प्राथमिकता तो तीर्थ में देना चाहिए। अगर कभी भी भागवत सुनो तो तीर्थाटन में जाकर के भागवत की कथा को सुनो तो उसकी महत्व कई लाखों गुना बढ़ जाती है। और अगर हम तीर्थ नहीं जा सकते भैया, छोटी कहे भैया का करे जाए तो चिंता मत करनो नी। अगर नहीं जा सकस तो तीर्थे वापी वने वापी, फिर वन में जाकर के सुनना चाहिए। वन में वृंदावन है, नैमिषारण्य है, ऐसे वन में जाकर के कथा को सुनो। और अरण्य में भी जाकर के अगर कथा ना सुन सके तो गृहे वा श्रवणम मतम, फिर घर में सुनो। तो घर में कहा सुनना चाहिए? विशाला वसुधा यत्र, जहां पर लोगों की विशाल बैठने की जगह हो। कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, तुम भात दो कि मत दो लेकिन भजन सबको दो। जितने लोग आते हैं काय हो गए नहीं हम आते, ये बात नहीं होनी चाहिए। जितने लोग आए सब समाविष्ट हो जाए। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, कथा का स्थल विशाल होना चाहिए जहां पर सैकड़ों हजारों लोग बैठ करके भगवान की कथा का मर्म को समझ सके, भगवान के भजन में सम्मिलित हो सके। और कार्तिक के महीने में भागवत का सुनना तो करोड़ों गुना पुण्य को बढ़ा देती है। समस्त महीनों में श्रेष्ठ महीना माना जाता है कार्तिक के महीना। और कार्तिक के महीने में किया हुआ दीपदान, कार्तिक के महीने में किया हुआ श्रवण, कार्तिक के महीने में किया हुआ हवन यजन पूजन, ये सब लाखों नहीं करोड़ों गुना पुण्य को बढ़ा देती है मेरे भाई बहन। इस प्रकार से ये कथा साधारण नहीं है। और वही कथा प्रारंभ हुई और 7 दिन के बाद वो जो बुढ़ापा अवस्था में थे वो सब नौजवान बन गए दोनों भाई। भागवत की कथा केवल नौजवान बनाने की नहीं, भागवत की कथा तो योनि को बदल देने की कथा है। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली, और वो धुंधली जो थी बच्चा नहीं चाहती थी। बहन ने कहा तू चिंता क्यों करती है। एक आत्मदेव दिन साधु की टोलियों में जा रहे थे, उन्होंने कहा बाबा मैं आपके चरण को छोड़ूंगा नहीं, आप मुझे एक संतान दे दो। बाबा ने कहा छोड़ दे, बोले ना। तो उन्होंने आकर के निकाल करके भावावेश में फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान हो जाएगा। उस फल को लेकर रोने लगी तो बहन बोले मत चिंता कर, गौ माता को खिला देते, मेरा 1 महीने का गर्भावस्था है, जब मेरा बच्चा होगा तेरे गोद में दे दूंगी और कह देना अपने पतिदेव से कि मेरा बच्चा हुआ है। प्रसन्न हो जाती है धुंधली, मेरी बहन विपद के समय पर आई हुई है। और समय गुजरने लगा, अपने पेट में कपड़ा डाल डाल करके नारी चरित्रम पुरुषस्य भागम दैवो न जानी तकुतो मनुष्य, ब्राह्मण देवता को पता ही नहीं चला, वो पेट को बड़ा करने लगी। और 9 महीने के बाद जब बहन का बेटा हुआ तो ये जाके दिखा देती है कि मेरा बेटा हुआ है। आत्मदेव बेचारा प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए
बड़ा आनंद आया। उसके 3 महीना बाद उसके घर में गाय के गर्भ से भी एक बेटा पैदा हुआ, जो सब अंग तो मनुष्य की तरह था, लेकिन कान लंबा लंबा होने के कारण ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम बोले गौकर्ण महाराज की बालक का नाम गौकर्ण धर दिया गया। धुंधली ने कहा इसका नाम मेरे अनुसार रखना महाराज। बोले तेरा नाम धुंधली, तो बोले इसका नाम धुंधकारी हो जाएगा। गोकर्ण महापंडित और धुंधकारी महाखल। गोकर्ण महापंडित था लेकिन धुंधकारी महाखल निकल गया। बचपन से चोरी करना, डकैती करना, दुनिया भर के मांस मटन मदिरा 24 घंटा डूबे रहना, जुआ खेलना, दुनिया के जितनी कुकर्म था सब में लिप्त था। आत्मदेव बड़े दुखित हो गए। एक बेटा मिला भी तो ऐसा कुकर्मी बेटा मिल गया। एक गौ माता का बेटा है जो बचपन से बड़ा धर्मज्ञ है, बड़ा दुखी रहता था। एक दिन आत्मदेव को इतना तकलीफ हुआ कि अपने घर द्वार को छोड़ के जा रहे थे, तो पिताजी के दुखावस्था को देख करके गौकर्ण ने कहा पिताजी बैठिए। तो बोले क्या हुआ? बोले मरने जा रहा हूँ बेटा। बोले मरना पिताजी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मर जाना, लेकिन थोड़ी देर 2 मिनट रुक जा। क्यों मरने जा रहे हैं? बोले पत्नी के कारण, बेटे के कारण। पिताजी जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृह जागृह। जिस दुख के कारण मरने जा रहे उसमें मरिए मत। तस्मात् जागृह जागृह, जागिए जागिए पिताजी। तो क्या करूं बेटा? तो उसी समय भगवत धर्म का निरूपण करा देते हैं। कौन? आत्मदेव को गौकर्ण महाराज जो भागवत को सुनाए उसी का नाम था, उसी भागवत का नाम था गौकर्ण भागवत। आइए वो गौकर्ण भागवत क्या है, बड़े भाव से सभी लोग दोनों हाथ को जोड़ लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठिए और सभी लोग बड़े भाव से श्रवण करेंगे। देहस्थिमांसुरुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठः वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यश्च दोषगुरुचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। ये गौकर्ण भागवत इसी का नाम है। इसको श्रवण कर देने मात्र से पितृदोष आदि से मुक्त हो जाते हैं लोग। इसका नित्य पाठ करने से घर में कभी पितृदोष नहीं लगता। घर में हृदय में भक्ति की धारा प्रस्फुटित होती है, भक्ति की धारा प्रकट होती है। इस प्रकार से आज महाराज जी बतलाए कि राजन जिस समय पर भगवान की यह आज यह दिव्य भक्ति की धारा हृदय में प्रकट हुई और उन्होंने देहस्थि मांस, पिताजी जिस देह अस्थि मांस के लिए अपने मन को लगा के बैठे हुए, देहस्थि मांस रुद्रे विमति, अपनी मति को त्यागिए पिताजी इन ओर से। जाया सुतादिषु ममता, जाया कहते हैं पत्नी को, सुत कहते हैं पुत्र को, इनकी ओर से अपने मन मोह को आप हटाइए। और पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठः, यह संसार क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जान खिली न खिली, और रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। इसलिए भगवान का नाम को रटो पिताजी, भगवान के नाम को रटो। तो देहस्थि मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु ममता विमुञ्च्य अपस्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठः वैराग्यरागरसो भवभक्तिनिष्ठः
धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म के साथ भगवान का भजन कीजिए पिताजी। त्यज लोक धर्मान सेवस साधु पुरुषान जहि काम कृष्णाम। अन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरे के दोष और गुण के चिंतन को आप हटा दीजिए पिताजी। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। संतों की सेवा, भगवंत की सेवा में अपने मन को लगा दीजिए। आत्मदेव को आत्मबोध हुआ और उसी कर्म को करते हुए परम मोक्ष गति को प्राप्त कर लिए। धुंधली जब अकेले बच्ची, भाई भी तीर्थाटन के लिए निकल गया, माँ को पीटने लगा और जो भी जेवर आदि था, गहना था, सबको वेश्या को दे दिए। सूखे कुएं में कूदकर आत्महत्या धुंधली कर लेती है। अब तो अकेला हो गया और चोरी करने लगा। लाल ला करके वेश्या के हाथ में देने लगे। वो पांचों वेश्या मन में विचार करने लगे कि एक दिन पकड़ाएगा तो हम भी चले जाएंगे। इसलिए मिट्टी तिल कपड़े में डाल करके और उसके मुंह में ठूस के आग लगा दिए और भग भग से आग लगी और लपलपाते आग में जल भर करके आधुल काली खाक हो गया। और कहा जाता है जो अकाल मृत्यु से जिसकी मृत्यु होती है वो बड़े दुष्कर्म प्रेतात्म योनि को उन्होंने प्राप्त कर लिया। जब भाई के मृत्यु की दुर्गति को सुना, गोकर्ण को बड़ी पीड़ा हुई। माता, पिता और अपने भाई तीनों के नाम से उन्होंने जाकर के पिंडदान किया। और पिंडदान गया में करके या घर में लौट करके आके देखा तो बहुत बड़ा प्रेत के रूप में खड़ा हुआ था। जब प्रेत के रूप में धुंधकारी को देखा, गोकर्ण ने कहा मैं तो तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध करके आ गया। बोले गया श्राद्धम सतेर नापि और मुक्तिर में न भविष्यति। आप सैकड़ों बार भी गया श्राद्ध करोगे तब भी मेरा मुक्ति, मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। तो क्या करूं? बोले ऐसा कोई उपाय कीजिए भैया ताकि मेरा उद्धार हो जाए। उन्होंने तत्काल गुरुदेव के पास जाकर के प्रातःकालीन वेला में जब सूर्य नारायण उदय हो रहे थे तो हाथ जोड़ करके निवेदन किए, गुरुदेव मेरे भाई के उद्धार का मार्ग बतला दो। सत्कर्मम कुरु, सत्कर्म करो। तो दुनिया में तीर्थाटन पूजन करना ये सत्कर्म नहीं है। बोले सत्कर्म तो है लेकिन उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से दूध के बिना घी की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर दूध नहीं रहेगा तो घी की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो कार्य घी करती है वो कार्य को दूध नहीं कर सकती। अगर सुहारी छानने के लिए अगर कहीं दूध में डाला जाए तो कभी उसमें पूरी छनने वाला, जब तक के दूध से दही और दही से मक्खन को निकाल करके गर्म करके ताप में चढ़ा करके घी की प्राप्ति नहीं होगी तब तक के हम अपना कार्य पूर्ण। उसी प्रकार से ये दुनिया का जितने कर्म है सब दूध के बराबर है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण घी की तरह है मेरे भाई बहन। आम के रस में जो आनंद आता है खाने से, उसकी डगाली को थिथोल के खाने से वह रस मिलने वाला, तो बाकी जो जितने भी हैं वो सब डगालियों की तरह है। लेकिन आम के फल की तरह अगर कोई फल है तो ये साक्षात यही भागवत रूपी फल है। अगर आश्रय लेना है तो भागवत का आश्रय ले लो। तो कैसे सुनना चाहिए भागवत? कभी भी भागवत सुनो तो पहले महाराज के पास जाकर के शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए। फिर घर के साथ में परिवार का सलाह लेना चाहिए, मोहल्ले का सलाह लेना चाहिए, गांव का सलाह लेना चाहिए। और सबको जैसे बेटी और बेटा के विवाह में आमंत्रित करते वैसे आमंत्रित करना चाहिए। उसमें भी मंडपाच्छादन होता है, इसमें भी मंडपाच्छादन होता है, उसमें भी विवाह होता है, इसमें भी रुक्मणी विवाह होता है। उसी प्रकार से जैसे हम अपने घर के बच्चों का विवाह करते हैं, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का साक्षात विवाह है मेरे भाई बहनों। अपने घर में छठी मनाते हैं, इसमें तो साक्षात भगवान का प्रागट्य होता है, उनका छठी मना, कितना आनंद से भगवान की ही संपूर्ण लीला चरित्र का आनंद उत्सव मनाते हैं हम। इस प्रकार से कि भगवान की अद्भुत कथा को जब प्रारंभ हुआ तो महाराज जी बतलाए कि राजा जो 7 गांठ का बांस था उसी में आके धुनकारी बैठ गया।
सब दर्शक थकित चकित हुए, अद्भुत रूप निहार उठे। आया था प्रेत बन के और 7 दिन में एक दिन में एक पुर फट फट फटा और 7 दिन में चरररर फटने के बाद दिव्य रूप को धारण, चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ धुलकारी प्रकट हुआ। सब दर्शक थकित चकित हुए, ये अद्भुत रूप निहार उठे। लेकिन उसमें से कितनों ने यह अन्याय पुकारा, हमने उसने ही एक साथ इस गाथामृत का पान किया, पर प्रभु ने हमको छोड़ दिया, उस पापी का निर्वाण किया। हमारी क्या गलती, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? उत्तर में कहा गोकर्ण ने, बेशक सब बात बराबर है, सुनने की सुनते हो तो सुनने में अंतर है। क्या अंतर है? सब श्रोता रूप नहीं, अब सोते और सराहते हैं, इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक सा होते हैं। तो क्या करें? बोले जैसे मेरे भाई ने सुना वैसे तुम लोग भी तल्लीन होकर के देखो। भगवान भागवत की कथा सुनने के सब बैठे, लेकिन सबको बराबर फल मिलने वाला। बोले क्यों सबको बराबर फल क्यों नहीं मिलता? जैसे 100 विद्यार्थी को शिक्षक जब पढ़ाते हैं स्कूल में, तो कोई मेरिट लिस्ट में पास होता है, कोई फर्स्ट डिवीजन में, कोई सेकंड डिवीजन, कोई थर्ड डिवीजन, और कोई तो 0 बटे पराठा पाके फेल भी हो जाता है। तो मास्टर की गलती नहीं, वो पढ़ने वाले विद्यार्थी ने चित्त लगा के नहीं पढ़ा, इसलिए फेल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ बैठे तो रहते हैं सभी लोग, लेकिन सबका चित्त कथा में नहीं रहता। किसी का चित्त वित्त में लगा रहता है, किसी का चित्त घर में लगा रहता है, किसी का चित्त परिवार में लगा रहता है। तो सबका चित्त अलग अलग होने के कारण अपना अपना ध्यान है और अपना अपना ज्ञान, और जितना जिसका प्रेम है उतना ही कल्याण। जितना जिसका कथा में जो प्रेम लगा करके कथा को सुनेगा वह कल्याण उतना जल्दी प्राप्त कर लेगा। और जो टाइम पास करने के लिए कथा सुनता है उसको 7 दिन नहीं 70 साल तक बैठे रहेगा तब भी फर्क पड़ने वाला। इसलिए भैया कथा में प्रेम होना चाहिए। अगर कथा में प्रेम नहीं है, कथा देखो, कथा सुनो तो बड़े प्रेम के साथ सुनो, एक एक अक्षर को अमृत की तरह गट गट पीते जाओ। एक हलंत मात्र भी हमारे कर्णपुट से कहीं बाहर ना निकल जाए, ओझल ना हो जाए, इस बात को ध्यान देना। और कथा जब प्रारंभ हो तो उसके पहले आ जाओ और कथा समाप्त के बाद ही जाओ। इस प्रकार से भागवत की कथा को बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ श्रवण करो। भागवत की कथा को गांव वालों ने उसी प्रकार से श्रवण किया और सबके लिए विमान आया और सब के सब उस विमान में बैठ करके परम धाम को प्रस्थान किए। लेकिन कैसे प्रस्थान किए? तो उसको नियम के साथ श्रवण किए। अब नियम क्या है? भागवत कैसे श्रवण करना चाहिए? तो भागवत श्रवण करने वाले व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है क्या? कि वो 7 दिन तक अपने खान पान रहन सहन सबको जब तक के शुद्ध सात्विक न कर ले तब तक वो भागवत का लाभ उसे प्राप्त होने वाला नहीं है। कैसे रहना चाहिए? तो एक तो प्रथम चीज कहा गया कि 7 दिन तक की जमीन में शयन करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करते हुए। और जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 7 दिन तक पत्रावल्याम च भोजनम। वैसे भोजन का नियम क्या है? तो भागवत में लिखा है कि 7 दिन तक थूक तक मत घोटा, काटे काट रहे रहो, और न रह सके तो
तो बोले फिर घी पी के रह जाओ 7 दिन तक। और घी पी के न रह सके तो बोले दुग्ध पान करके रह जाओ। और दूध पी के न रह सके तो बोले फल खा के रह जाओ। और फल खा के न रह सके तो बोले रोटी खा के रह जाओ। और रोटी खा के न रह सके तो बोले भात खा लो। और एक टाइम में नहीं बने तो 3 टाइम खा ले, लेकिन कथा लहसुन चित लगा। ये नहीं कहते कथा के मारे लाघन परे है का हो गए, झायल गिर के अस्पताल अपोलो में भर्ती है, ऐसी कथा मत सुनना। जिसमें शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जिसमें शरीर अस्वस्थ हो जाए, जरे तुर पोथी जीव गए रोटी, ऐसा कथा मत सुनना। जिन बनाते तेला बढ़िया पेट भर खाओ और बढ़िया मन भर गाओ। गाने में कमी मत करना और खाने में भी कमी मत करना, लेकिन क्या खाना इसका निर्णय है। 7 दिन तक किसी भी प्रकार से मांस, अंडा आदि चीज का सेवन कभी मत करना। कई लोग पूछते हैं कि अंडा है तो शाकाहारी है। अंडा हर तो ना, वो मांस से ज्यादा पाप है, क्योंकि भ्रूण हत्या का कोई समाधान नहीं है संसार में। भाई जवान व्यक्ति का मर्डर करोगे, उससे ज्यादा पाप लगता है जो पेट में पलने वाला बच्चा का मर्डर होता है। तो अंडा क्या है? अंडे के अंदर में जो पल रहा छोटा सा चूगा है, उसको हम मार रहे हैं, गरम गरम पानी में उबाल रहे हैं उसको। इस हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं है भैया। इसलिए इन चीजों का 7 दिन तक क्या आजीवन परित्याग कर देना चाहिए। कभी जीवन में मांस, अंडा आदि चीज का सेवन कभी भूल के ना करें। और दूसरी बात, सात्विक आहार व्यवस्था करें। सात्विक आहार किसको कहते हैं? लहसुन और प्याज, इन चीज को व्रती को चाहिए कि 7 दिन तक के इन चीजों का परित्याग कर दें। और ऐसे गरिष्ठ भोजन न खाएं जिसमें अपच होने का डर रहे, और ज्यादा निद्रा न लें और कम निद्रा भी न लें कि कथा के समय में धुकीदाई का सोंघात पड़े, ये भी नहीं होना चाहिए। अलर्ट हो के कथा सुनो। कई जन की आदत रहती, जहां कथा चालू होते तहां ओकर खर्राका चालू होते, कारण के बिहन्ने कन पोहा ला ज्यादा खा डाले रहते। तो अधिक भोजन भी मत करो और कम भोजन भी मत करो, संतुलित आहार करो। असंतुलित आहार करते हुए, सात्विक भोजन करते हुए 7 दिन तक सूर्योदय के पहले अभी कार्तिक स्नान करो और रोज दीपदान करो। भले तालाब में नहीं नहा सकते तो घर में नहाओ, लेकिन दिया ढीले के ना लेकर के तालाब में जा करके, अगर तालाब नहीं जा सकते तो घरे में एक गंजी में ही दोना मड्डा बार के वो इतन जय वरुण देवता, हे गंगा मैया ये दीपदान कर रहे हैं, तो वरुण देवता में भी दीपदान करो। और तुलसी महारानी में 1 लोटा पानी जरूर चढ़ाओ और तुलसी के पास भी दीपदान करो। कार्तिक के महीने का दीपदान का बहुत महत्व है। और जिस समय पर आपके यहाँ की कथा जो होने जा रही है, इस दीपावली के समय का दीपदान और भी सर्वोत्तम पुण्य कारणी होता है। इसलिए इसमें कभी भी कंजूसाई मत करना। जितना अधिक से अधिक हो सके कि कार्तिक के महीने भर खान पान रहन सहन को शुद्ध सात्विक बना करके रखना। तो इस प्रकार से क्रोध आए तो इसको समन करके रखना। क्रोध 7 दिन तक क्रोध मत करना। 7 दिन तक के अपने आप को शांत बना करके शांत मन से रहना। प्लेट ला फोड़ दे तो फोड़े दे, पहुंचा गुस्सा मत। 7 दिन पर पहुंचना नहीं होते है। 8वां दिन अपन मन के सब चल दे, 9वां दिन अपन घर की व्यवस्था ला करत रहे, लेकिन 7 दिन तक अपने आप को बड़ा कठोरता के साथ नियम व्रतानि नियमा ज्ञानम ध्यानम हुतम जपः यत्ने नापि कृतम सर्वं क्रोधितस्य वृथा भवेत्। इन नियमों के साथ में पत्तल में भोजन करें और हो सके तो स्वर्ण के पात्र में भोजन करें।
अब छोटी कहे पाए भैया हमारी यहाँ तो सोना के थारी नहीं हैगा, कहाँ ले लाई? तो सोना के थारी ला, लेकिन खा तो सोन के थारी में खावे। अब कहाँ ले लाया जाए? तो स्वर्ण के थाली खाने का फल, पलाश के पत्ते, परसा के पत्ता में जो खाने से फल मिलता है वो स्वर्ण के थाली में खाने का फल प्राप्त होता है। तो परसे के पत्ते में खाओ तो स्वर्ण के थाली के खाने का फल मिलेगा। और अगर स्वर्ण में नहीं खा सकते तो चांदी में खाओ। और चांदी की अब कहाँ मिले? तो चांदी के मिलते तालाब में, उराइन पान कर ले आन, नहीं तो केरा के पान कर ले आन। जो रजत पात्र में जो खाने का फल मिलता है वही फल पुराइन के पान और केले के पत्ते में खाने से वही फल मिलता है। इसलिए भागवत में स्पष्ट लिखा है पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तल में भोजन करो। इस प्रकार से भोजन का नियम बदलाया गया और नियम के साथ रहें, संयम के साथ रहें और भगवान का सुमिरन और स्मरण करते हुए 7 दिन को गुजारे। निरंतर भगवत चिंतन रहे। कथा, जिस कथा को सुन रहे हो उस कथा को पुनरावृत्ति करते रहो, बार बार मनन करते रहो, बार बार चिंतन करते रहो। इस प्रकार से अगर ध्यान पूर्वक अगर कथा को सुना जाए, इस 7 दिन के अंदर में कोई भी अगर अतिथि आ जाए तो 1 गिलास पानी जरूर पूछना। और अगर ऐठत भूख में पेट में तड़पते हुए अगर हमारे घर से चला गया तो 7 दिन के पुण्य लगठरी मूड में वो को लेकर के चला जाएगा। इसलिए कोई व्यक्ति भूखा ना जाने पाए, इस बात का ध्यान रखना। ये 7 दिन भगवान के भक्त आपके घर में आएंगे, जो पहचान के हैं उनको भी, नहीं पहचान के हैं उनको भी, सबको आदर पूर्वक बैठा करके भोजन वाले को भोजन, जलपान वाले को जलपान और निवेदन वाले को निवेदन। जो जैसे जिस लायक है उसी प्रकार से उनका सम्मान दो। इस प्रकार से इस 7 दिन की भागवत को, और घर में भोजन बने तो भोजन बनाते समय ध्यान देना, कभी भी भोजन बने तो स्नान ध्यान करके भोजन बनना चाहिए। और जो भोजन भोजनालय में बन रहा है उसको पहले भोग भगवान को लगाओ। जब भोजन बने तो बच्चों को भी रोक देना, 2 मिनट में भोग लगा के भले खिलाओ। अरे भोजन बन जाता है 6 बजे तो 6 बजे भोग लगा दो, बच्चों को खिलाओ, भले आप 9 बजे रात को खाते रहना, लेकिन पहले हंडी का भोजन भगवान के लिए होना चाहिए। और उस भोजन को लेकर के दाल वाले को दाल में डाल दो, सब्जी वाले को सब्जी में, भात। अब फिर जब खाए तो फिर प्रसाद बन जाता है। फिर आपके घर में कोई भात नहीं, फिर प्रसाद पाता है। और जब व्यक्ति प्रसाद पाता है तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, फिर वह संपूर्ण दुखों को टारने वाला हो जाता है। भात खाने से दर्द हो सकता है, अपच हो सकता है, लेकिन प्रसाद खाने से जीवन में बल बढ़ जाता है, जीवन में आरोग्यता आ जाती है। इसलिए जीवन में प्रसाद ग्रहण करना मेरे भाई, भात नहीं ग्रहण करना, प्रसाद ग्रहण करना। इस प्रकार से ये नियम संयम के साथ 7 दिन तक अपने आप को बना करके रखना। बोलो माँ के बिहारी लाल की। प्रथम दिन की कथा में कोरी परिवार के द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम सोपान, प्रथम महात्मा की कथा लगभग पूर्णता की ओर हुई। कल से हमारी कथा, अभी जो कथा का समय हमारे निमंत्रण पत्र में जो भी छपा है, लेकिन हम प्रयास करें कि 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक हमारी आरती हो जाए, अधिकतम 6 बजे। क्यों? क्योंकि दीपावली का समय चल रहा है, गांव के लोग आएंगे तो सबको 6 बजे हम छुट्टी कर दें ताकि माताएं अपने घर में दीपदान कर सके। तो इसलिए कथा दोपहर के समय में होगी। 2 बजे से हमारी कथा यहाँ पर भैया लोग आके विराजमान हो जाएंगे और 6 बजे कथा आरती पूर्ण हो जाना चाहिए, ताकि 6 बजे हम प्रसाद लेके अपने अपने घर में जाकर तुलसी महारानी में दीपदान कर सके, सभी लोग अपने घर में दीपोत्सव मना सकें। तो इस प्रकार से रोज की कथा की लिमिट, क्योंकि त्योहार है इसलिए अनलिमिटेड नहीं करेंगे,
लिमिट में रहना पड़ेगा। इस 7 दिन तक लिमिट में रहते हुए इस कथा को बड़े भाव से श्रवण करना। भागवत की कथा भाव की कथा है। जब तक के भाव जागृत नहीं होगा तो 7 दिन नहीं चाहे 70 साल तक बैठे रहोगे तब भी कुछ होने वाला, फर्क पड़ने वाला भागवत भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा अयन तजि ममता मदमान भजिय सदा सीता रमण। तो भगवान की कथा को बड़े भाव से श्रवण करना। रोज की कथा की महिमा आप लोगों को रोज बतला दी जाएगी। एक दिन पहले हम बता दिया करेंगे किस दिन जन्म होगा, किस दिन रास होगी, किस दिन भगवान का विवाह होगा। इस संपूर्ण कथा हम आप लोगों को एक दिन पहले सूचित कर दिया करेंगे। कल कोई विशेष उत्सव नहीं, कल भगवान की एक से बढ़कर के एक संत की महिमा का गायन किया जाएगा। महाराज परीक्षित कैसे श्रापित होंगे और उनको कथा सुनाने के लिए कितने बड़े बड़े ऋषि आएंगे और उन ऋषियों में श्री सुखदेव जी महाराज बैठ करके उनको कैसे कथा सुनाएंगे, ये संपूर्ण कथा कल आप लोगों के सामने में वर्णन की जाएगी। बोलो बाके बिहारी लाल की आपकी प्रज्वलितम। सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती चंद्रमा मनुष्योजात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं।
व्यास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यार छवि को बसाओ। प्यारी छवि मैं मन में बसाऊं। श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। डुलाऊं खाना तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो खाना मेरे नाम की। चमर डुलाऊं खाना तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो खाना मेरे नाम की। बिगड़ी बना दो खाना मेरे नाम की, बिगड़ी बना दो खाना मेरे नाम की। बिगड़ी बना दो खाना मेरे नाम की, बिगड़ी बना दो खाना मेरे नाम की। हाँ चमर 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 डुलाऊं खाना तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो खाना मेरे नाम की। चमर डुलाऊं खाना तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो खाना मेरे नाम की। शंखमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्या व्यपोहत्। ब्रह्महत्या त्वं वै सागरोत्पन्ना विष्णुना विधितः करे। निर्मितः सर्वदेवैश्च पञ्चजन्यो नमोस्तुते। पञ्चजन्यो नमोस्तुते। सोत सोत में श्याम बसो है। सूत में श्याम बसो है। मेरो मन तुझ में ही बसो है। मेरो मन तुझ में ही बसो है। आओ श्याम यह लीजिए आरती। आओ श्याम यह लीजिए आरती। भक्तों के कष्टों को तारती। भक्तों के कष्टों को तारती। पल्लव पल्लवित है तन मन, श्याम बसो मेरे नैनन में। पल्लव पल्लवित है तन मन, श्याम बसो मेरे नैनन में। पल्लव से प्लावित कर दो, जीवन भी संभालो भक्तन के। पल्लव से प्लावित कर दो, जीवन भी संभालो भक्तन के। कर्पूर गौरव अवतार सारम ये हार। अमर दयाल भवानी मंदार माला फुलकाल काले अकाल माला शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। माता कविता त्वमेव बन्धुरस्था त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं
पापानि प्रदीक्षण सभी लोग अपनी जगह में यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणायां पदे पदे आचमनीयं जलं समर्पयामि दीपं दर्शयामि दीपार्पणमस्तु पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थना हाथ में पुष्प ले लेंगे क्षमा प्रार्थना दिव्य चरणों में प्रभु हम पुष्प लाए हैं आपके दिव्य चरणों में करो स्वीकार यह माला बड़ी अनमोल लाए करो स्वीकार दयामय तू दया कर दे तो बेड़ा पार हो जावे दयामय तू दया कर दे तो मेरा पार हो जाए करो भव पार तुम भवते शरण में है तेरे आए करो भव पार तुम भवते शरण में है तेरे आए तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे हंस हंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात् तन्नो सुखः प्रचोदयात् तन्नो सुखः प्रचोदयात् तन्नो सुखः प्रचोदयात् ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात् तन्नो पित्रो प्रचोदयात् तन्नो पित्रो प्रचोदयात् तन्नो पित्रो प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शेवंतिका बकुड़ चंपक पाटलाभ जय पुण्णाजात साल पुष्पै विन्म प्रवाल तुलसील मंजरी स्वाम पुण्याम जय कृष्णानाथ पुष्पांजलि में आदत ज्ञान परमेश्वर सब कुछ दीना आपने भेंट करूं ज्ञाना सब कुछ दीना आपने भेंट करो जाना नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ नमस्कार की भेंट लो दोनों दोनों हाथ सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ मैं तो कछु जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ मैं तो कछु जानो नहीं तुम जानो रघुनाथ पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज कृपा दृष्टि अवलोकिए शरण पड़ेगी लाज कृपा दृष्टि अवलोकिए शरण पड़ेगी लाज उमापति महादेव की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय सियावरी रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब सतबन की जय माता पिता गुरु गोविंद की जय गायत्री माता की जय गौ माता की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे यजमान सिर में पोथी को लेकर के निवास स्थान तक जाएंगे प्रसाद वितरण वाले प्रसाद वितरण प्रारंभ कर देवे
श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे श्याम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे